सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था। सामने समसारा होम्स है जो करीब 4 एकड़ का प्रोजेक्ट था, वो फुली डिलीवर्ड है, लोग रह रहे हैं वहाँ पर। दूसरा हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर क्या नाम है, आपने देखा पीछे बिल्डिंग तैयार हो गई है। हमने 2023 में स्टार्ट करा था और अब हम जो है इस साल के या नेक्स्ट ईयर जो है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 वील स्टार्ट गिविंग द पोजेशन। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा गोल्फ एस्टेट का, जो करीब 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ क्या नाम है बिल्डर फ्लोर्स आ रहे हैं पूरे पूरे 3000 स्क्वायर फीट का, जो बहुत ही मतलब पहली बार यूपी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना होगा नए बिल्डिंग बायलॉज के साथ। चौथा प्रोजेक्ट हमारा जो है वहीं पर नगराम रोड पर आ रहा है, किसान पथ के ऊपर, वो ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट होगा। तो अब इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोगों का सहयोग भी बना रहे, आप लोग अच्छे तरीके से हमें कवर करें, हमसे जो कोऑपरेशन चाहते हैं, जो हमसे आप रिक्वायरमेंट चाहते हैं, हम पूरे मीडिया को, किसी भी मीडिया हाउस को हम हमेशा करने के लिए तैयार हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम हेयर। आप ही देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने लखनऊ में पहली बार करी हैं। फास्टेस्ट सुपर स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट करा इस वाले प्रोजेक्ट का। इस वाले को करीब 12 महीने के अंदर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया। अब जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो एक टोटली डिफरेंट होगा। टोटली डिफरेंट मतलब सिर्फ आप ये मान सकते हैं कि पूरे 18 एकड़ में, जिसमें लोग 2-2 हज़ार यूनिट बनाते हैं, हम उसमें 380 यूनिट बना रहे हैं। सिर्फ मानेंगे कि जैसे जो हमारा गोल्फ एस्टेट का जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो करीब 380 एकड़ का क्या नाम है 380 ही यूनिट्स बनेंगे उसके अंदर, वो भी टोटल 18 एकड़ के अंदर। उसमें 2 पॉन्ड्स हैं जिसके ऊपर आप ये मान सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर का हम उसके अंदर स्काई जो है क्या नाम है वॉकवे बना रहे हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जब वो थोड़ा सा कंप्लीट होने पर आ जाएगा। सो यू विल अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग एंड हाउ वी वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट प्रोजेक्ट। तो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अभी अंदर सुपर स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है, कंप्लीशन उसका आ चुका है। अब उसके अंदर रेरा वगैरह के लिए हम जाएंगे, उसके बाद हम जो है उसकी सेल परचेज स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ अभी कंपनी के पास ही है। तो अब बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए ताकि हम इसी तरीके से जो है आगे काम कर सकें पूरा पूरा। आप बताइए कोई और क्वेश्चंस? ये लखनऊ में ही सारे प्रोजेक्ट हैं? अभी तक ये वाले जो प्रोजेक्ट जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो लखनऊ की है। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट दुबई में आ रहा है, एक दिल्ली में आ रहा है, एक हरिद्वार में आ रहा है, 3 प्रोजेक्ट, इसके अलावा 4 प्रोजेक्ट और भी आ रहे हैं। ये रेरा में है? ये वाले जो सारे प्रोजेक्ट है ये सब रेरा में। क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला आने के लिए। मुझे आने से पहले ना थोड़ी सी गाइडेंस मिली थी कि मुझे हिंदी में ज़्यादा बात करनी है। मेरी क्या आदत थोड़ी सी ख़राब है, मैं ना थोड़ा बोलते बोलते इंग्लिश में चला जाता हूँ। तो क्या है, तो अगर मैं कहीं गलती करूँ तो मुझे माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए। बट क्या है जी कि लखनऊ ना हम लोग बहुत चांस के साथ आए थे आज से 3 साल पहले। हमने प्लानिंग नहीं की थी कि हमें लखनऊ आना है, लखनऊ में प्रोजेक्ट करना है। ये तो अंसल जी की मेहरबानी है कि उनके साथ हमने एक बहुत पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी जिसके चक्कर में लखनऊ आना पड़ा। बट लखनऊ से बहुत प्यार मिला है, लखनऊ से बहुत, मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो अपने घर वालों को बोलता हूँ, अपनी वाइफ को, मेरे 2 बच्चे हैं, कि मैंने कहा यार लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा शहर है। तो अभी मान नहीं रहे हैं। बट अगर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में हर चीज़ है, मैं लोगों को बताऊँ कि एक तो लोग बहुत अच्छे, खाना बहुत अच्छा है लखनऊ का, ठीक है जी, लोगों की बोलचाल बहुत अच्छा है। एंड साथ के साथ क्या है जी, जिस तरह ये शहर डेवलप हो रहा है, मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर लखनऊ गुड़गांव से पीछे तो नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि शायद उससे आगे बढ़े ना बढ़े, बट उसके बराबरी ज़रूर पहुंच जाएगा। और उसके बड़े बेसिक रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये अकेला शहर है, कैपिटल सिटी है इंडिया का, जो 5 अलग सिटीज़ से कनेक्टेड है। आज गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, हर जगह से 3 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हो। आप मुझे बताओ बेंगलोर के पास ऐसी कोई है सुविधा नहीं है क्या? तमिलनाडु में है ये चीज़ नहीं है। बॉम्बे के पास क्या है, पुणे है 140 किलोमीटर पे, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो लखनऊ अपने आप में अगर आप देखेंगे यूपी का कैपिटल है, यूपी के अंदर 25 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री हो गया सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उसकी कैपिटल सिटी, और यहाँ पे हर सुविधा अवेलेबल है। आज हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। तो हम लोगों का तो ये मानना है, और इसीलिए अगले 3 साल के अंदर हम लोगों ने प्लान किया है कि हम यहाँ पे 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ लखनऊ सिटी के अंदर करने वाले हैं, जिसके अंदर अगले 2 साल में 2 नए प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल के, एक कमर्शियल, और हॉस्पिटल भी हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं
कि कम से कम 250 से 300 बेड का एक हॉस्पिटल जो हम लोग लखनऊ के अंदर ज़रूर लेकर आए। अब बाकी इसके बाद लखनऊ से कितना प्यार मिलता है और कितना हम लोग आगे कर पाते हैं वो देखेंगे। सहयोग भी उसमें देखिए रियल एस्टेट तो कर ही रहे हैं, बट FMCG भी कर रहे हैं। चावल हम इनफैक्ट चावल भी हम हर जगह बेचते हैं, यूपी में IT सेक्टर में भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो तो है ही। बट हेल्थ केयर मुझे लगता है जी एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी नीड बहुत रहती है इस कंट्री में, चाहे कितने भी हॉस्पिटल खुल जाएं। आज लखनऊ में कोई हॉस्पिटल्स की कमी थोड़ी ना है, मेदांता है, मैक्स है, फोर्टिस है, बट और हमारी कई बड़ी चेन से ऑलरेडी बात भी चल रही है बिल्कुल कि हम यहाँ पे कोई वर्ल्ड क्लास एक हॉस्पिटल भी खोलें, तो वो भी हमारी इच्छा तो बहुत है। अब देखिए पूरी कितनी हो पाती है, बट ये ज़रूर लगता है कि लखनऊ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज जिस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, IT भी आ रहा है, डिफेंस सेक्टर आ रहा है, तो मेरा ये मानना ज़रूर है कि वो दिन दूर नहीं है जब लखनऊ एक Tier 2 नहीं Tier 1 सिटी में काउंट हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे हिसाब से। 5 से 6 साल अगर सब, योगी जी भी हमारे, उन्होंने भी बहुत फ़र्क इस चीज़ में लेके आए हैं कि आज आप देखिए जी, पहले में हम सुनते थे कि थोड़ा क्राइम का इशू रहता था, बट अगर आज आप देखिए तो लखनऊ में क्राइम सुनने में नहीं आता। मतलब कहीं पे भी बाहर निकलना हो, जाना हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है उस बात से कि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आती है। देखिए कोई भी कंट्री या कोई भी शहर ग्रो तब करता है जब पैसा बाहर से भी लगता है, और बाहर से पैसा लगने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वो आज की डेट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट मैंने ये पर्सनली देखा और बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ मुझे दिखी कि जो आज की डेट में लखनऊ में ऑफिसर्स हैं, जैसे मैं बात करूँ हमारे LDA के VC साहब हैं, या UP इन्वेस्ट के CEO साहब हैं विजयकरण साहब, तो ऐसा उनसे मिलके लगता ही नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर रहे हैं। मतलब जो ऐसा लगता है किसी MNC के किसी बड़ी कॉर्पोरेट में आप किसी बहुत इंटेलिजेंट IIT प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की सोच वो रख रहे हैं, जिस तरह के सोल्यूशन वो इंस्टेंटली देते हैं, मतलब बैठे बैठे, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मतलब मैं तो इतना हैरान था, मुझे लगता ही नहीं था कि हमें लखनऊ में या UP के अंदर ऐसा रिस्पांस मिलेगा ब्यूरोक्रेसी से। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और यही अप्रोच हमने देखी है बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, जो सिटीज़ बड़ी हुई हैं। तो आज अगर आप देखेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो एक सोशल फैब्रिक है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, हर मामले में बहुत बहुत आगे बढ़ रहा है शहर। और हम देखिए, हमने भी मतलब पिछले ज़्यादा तो स्पैन नहीं है, बट हम लोगों ने, जैसे अगर यहाँ आप देखेंगे हमारी बिल्डिंग्स हैं, तो वी हैव बिल्ड द फास्टेस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीशन हमने किया है लखनऊ के अंदर। आज तक किसी भी बिल्डिंग का 1.25 साल के अंदर बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। आधी बिल्डिंग की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा टारगेट यही है कि फास्टेस्ट डिलीवरी भी हम ही लोग देंगे किसी भी प्रोजेक्ट की हैंडओवर की स्टेज पे लखनऊ में। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए बस यही है जी कि देखिए, आधा तो मैं बन चुका हूँ लखनऊ वाला, अगली बार जब आपसे मिलूँ तब तक शायद पूरा ही हो जाऊँगा, बट और कुछ नहीं है। आप लोग आए हैं, आई होप आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर दिस। और आप प्लीज़ यहाँ आप प्लीज़ हैव सम फूड एंड एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल बाइट्स करेंगे सर, बाइट्स ज़रूर कर लेंगे। जी, तो देखिए लखनऊ में जशन रियल्टी ये जर्नी जो है वो पिछले 3 साल की है, और हम लोगों ने अंसल से ही शुरू किया था। अंसल में हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया हमारा एक विला और प्लॉटेड डेवलपमेंट का, वो हमारा पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद ही हमने उसको बेचना शुरू किया था। सो हमारा शुरू से फोकस रहता है कि जी मैक्सिमम डेवलपमेंट करें प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट बना के दिखाएं, तब कस्टमर को दें। तो उससे क्या रहता है, एक नया डेवलपर ऑल्सो ट्रस्ट बनाना ईजी होता है, क्योंकि आदमी को दिखता है ये तो ऑलरेडी पूरा काम हो चुका है। तो पहले प्रोजेक्ट में हमने ये किया, हमने प्लॉट्स बनाए, विलास बनाए, और वो 100% सोल्ड आउट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जहाँ पे हम बैठे हैं आज, ये जशन एलिवेट नाम से है, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 850 यूनिट है। टोटल वैल्यू इस प्रोजेक्ट की अबाउट 1400 करोड़ रुपए है, और इसके अंदर हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 350 से ज़्यादा यूनिट हमने ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। और हमारे फर्स्ट फेज़ का जो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, वो हमारा उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है।
हमारे आधे से ज़्यादा टावर्स की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है, विच इज़ प्रॉबेबली द फास्टेस्ट इन लखनऊ टिल डेट। अगर आप किसी भी डेवलपर से कंपेयर करेंगे तो इतनी फास्ट लॉन्च से लेके कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक स्ट्रक्चर कंप्लीट करके फिनिशिंग में इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है। और हमारा एंडेवर भी ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर भी इस साल के ख़त्म होने से पहले मतलब दैट इज़ विद इन 30 मंथ्स हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे पहले फेज़ को। और हमारे इसके बाद हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो यूपी का इनफैक्ट पहला प्रोजेक्ट है ऐसा जो गोल्फ कोर्स के ऊपर है, प्लस साथ में उसमें 2 पॉन्ड्स भी हैं, 2 एकड़ के पॉन्ड्स हैं, और वो बिल्डर फ्लोर प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने जुलाई से एक नई पॉलिसी लाए थे जिसमें प्लॉट्स के ऊपर 4 फ्लोर 4 मंजिलें उन्होंने अलाउ कर दिए, तो हर फ्लोर पे एक एक अपार्टमेंट आप बना सकते हैं। तो इस 18 एकड़ के प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ 400 यूनिट लेकर आ रहे हैं, जो बहुत ही एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है। मतलब अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 10 एकड़ में 850 यूनिट हैं, वहाँ 18 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 384 यूनिट लेके आ रहे हैं। वो प्रोजेक्ट की लागत मतलब उसका हमारे उस प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कॉस्ट 250 करोड़ रुपए का सिर्फ डेवलपमेंट आ रहा है, सिर्फ एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, क्लब और सारी चीज़ बना के। उसमें हम कई ऐसी पहली चीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे एक फ्लोटिंग पैडल कोर्ट है, मतलब पॉन्ड के अंदर इंडिया का पहला पैडल कोर्ट आ रहा है जो फ्लोटिंग पैडल कोर्ट होगा। आधा किलोमीटर का स्काई वॉक आ रहा है, मतलब आप 20 फुट हाइट के ऊपर आप पूरे फैसिलिटीज़ के ऊपर घूमते हुए आप पानी के अंदर उतरेंगे। उसके क्लब, वो नया गोल्फ क्लब, हम लखनऊ का नया गोल्फ क्लब उस प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर जैसे चीज़ें लेके आ रहे हैं, जैसे बोलिंग एले, तो जो लोग हैं वहाँ बोलिंग कर सकते हैं। स्पा वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट रूम, हिमालयन सॉल्ट से पूरा कमरा बना हुआ है जिससे आपकी स्किन पे बेनिफिट होता है। पोकर रूम है, गेम्स रूम है, पैडल कोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो एक पिकल कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट, एक क्रिकेट पिच, एक 9 होल पटिंग का गोल्फ, छोटा सा मिनी गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें हम लेके आ रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरा मानना ये है कि ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही मतलब किसी ने, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है, सच में आपको बताऊँ, और अगले 10 साल में भी लखनऊ में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो हम बट उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि हम पहले पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो ऑलरेडी साइट के ऊपर 85% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब सारे जो स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो रही हैं, और इस साल जून तक हम उस प्रोजेक्ट को 100% कंप्लीट करके डेवलप कर देंगे, और उसके बाद ही हम उसको बेचना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आउटर रिंग रोड पे, किसान पथ पे। मुझे ये लगता है कि किसान पथ इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ लखनऊ, जहाँ पर आप जितने भी नई प्रोजेक्ट्स, नई ग्रोथ, वो सब किसान पथ पे ही होना है। बिकॉज आज शहीद पथ कहीं ना कहीं एक अनअफोर्डेबल रेंज में चला गया है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, कि किसी को भी अगर आज एक घर लेना है, एक अपार्टमेंट लेना है, तो शहीद पथ पे या गोमती नगर में लेना उसके लिए बहुत अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी अगर आप फोकस देखेंगे, IT सिटी है 2800 एकड़ की आ रही है, वो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के साथ में है। जो हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर फरवरी तक वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर देंगे, और वो हम लोग एक मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अगेन एमिनिटीज़ तो बहुत होंगी, बट उसमें हमारा फोकस है कि वो प्रोजेक्ट हर आम आदमी की पहुंच के अंदर हो, तो जिसमें 70-80 लाख रुपए के अपार्टमेंट से लेके 1-1.25 करोड़ तक के अपार्टमेंट्स 2 BHK 3 BHK के हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हम लोग एक 250 से 300 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं लेके आना। सो फिलहाल तो अभी यही प्लानिंग है, कई चीज़ें और भी कर रहे हैं, बट ये जो कॉन्क्रीट हैं और जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। उम्र के लिए क्या कुछ आपके पास खास रहने वाला है? उम्र के क्या मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे अगर हम यही प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जशन एलिवेट, हमने इसमें ना कई चीज़ें कुछ ऐसी डाली हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में लखनऊ में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हर किसी ना किसी का बच्चा स्कूल जाता है, तो हमने अपने मेन गेट के बाहर एक एयर कंडीशन वेटिंग रूम बनाया है, जिसमें क्या है कि पेरेंट्स बारिश में, धूप में, गर्मी में, जब वो बाहर रोड पे खड़े होने के बजाय, क्योंकि बच्चे तो जनरली क्या है जी, स्कूल बस में आएंगे या कार पुलिंग में आएंगे, तो वो लोग वहाँ आराम से वेट कर सकते हैं। आज उनको असुविधा नहीं होगी। उसी तरीके से आज घर में बड़े होते हैं, तो किसी को चोट लग गई या घर में बुजुर्ग हैं, तो उनको व्हील चेयर चाहिए। हमारी हर टावर लॉबी, जैसे ये भी एक टावर लॉबी ही है, उसका सैंपल बनाया हमने, तो हर टावर लॉबी में व्हील चेयर एक्सेस दिया है हमने।
अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, आज लखनऊ में आईटी का बहुत कल्चर आता जा रहा है, तो उसके साथ साथ क्या है, को वर्किंग स्पेस। हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर को वर्किंग स्पेस का ऑप्शन दिया है कि भैया आप अपने घर में क्या है डिस्टर्ब होते हैं, आपको इत्मीनान से काम करना है, तो आप अपने नीचे जाइए क्लब में, वहाँ पे को वर्किंग स्पेस में बैठिए और अपना काम, कॉन्फ्रेंस जूम दिया है, आप बाहर से किसी को बुलाइए, मीटिंग करिए। तो इस तरह की बहुत अनेक, मतलब इस प्रोजेक्ट में 56 एम्यूनिटीज़ दी हैं हमने, क्रैश दिया है। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो भाई बच्चे को छोड़ के जाना है दोपहर में कि भाई आज उसका कोई ख्याल रखे, तो प्रोजेक्ट के अंदर ही क्रैश बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ही क्लिनिक बना रहे हैं। तो बहुत हमने चीज़ें ऐसी डाली हैं जो मतलब एक, हमें लगता है जब एक कोई भी आदमी जब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जी रहा है, तो उसको जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं या प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस होती हैं, उनको सॉल्व करते हुए हमने बहुत सारी एम्यूनिटीज़ और फीचर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में डाली हैं, और ये हम अपने हर प्रोजेक्ट में इसी तरीके से डालते भी हैं और डिज़ाइन भी करते हैं। लखनऊ वालों से क्या अपील करेंगे आप? सर लखनऊ वालों से ये इतनी अपील करूँगा जी, जितना प्यार लखनऊ हमें दे रहा है उतना ही और देता रहे। मुझे और ज़्यादा दे। और ज़्यादा दे, बिकॉज जेन्युइनली मैं आपको मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, बिकॉज जितना प्यार लखनऊ से हमें मिला है और जितने लोग हमें लखनऊ में अच्छे मिले हैं, वो शायद ही मतलब कहीं और मैं बहुत देखा है। हमारा बिजनेस ईरान है, सऊदी में है, दुबई में है, यूएस में है, सिंगापुर में है, और हर जगह हम काम करते हैं, बट जितना मन मेरा लखनऊ में लगता है, मैं हफ्ते में 3 दिन लखनऊ रहने लगा हूँ। लखनऊ में लगातार आप काम कर रहे हैं, जी। किस तरीके का मार्केट रहा और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिला? देखो जी, रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर हमने पिछले 1 सवा साल में लखनऊ में 350-400 अपार्टमेंट बेचे हैं, तो ये शायद ही मतलब किसी और डेवलपर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होगा। तो रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिला है, और उसी रिस्पांस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम जितना मेहनत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा बनाए, उतना ही अपग्रेडेड बनाए और उतना ही एक्सपेक्टेशन पे डिलीवरी दें। तो रिस्पांस तो देखिए बहुत अच्छा मिला है, उस पर तो कोई वो नहीं है शिकायत। से है लखनऊ में प्रॉपर्टी सेगमेंट में पार्टिकुलर 2 प्रॉब्लम बहुत रही है। जी इवन एलडी आवास विकास के साथ भी रही है। जी एक तो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं रही है, ठीक है जी, दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं रहे। बिल्कुल फ्लैट कंप्लीट हो गया, लोग रहने गए, पता चला फायर की रसीद नहीं है, 4 महीने बाद आ रही है। ठीक है जी, तो ये 2 चीज़ें हैं हाँ। जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं, बिल्कुल। वेरियस टाइप के 17-18 कंप्लायंसेज हैं, और ऑन टाइम डिलीवरी। जी। क्या ये आपकी जैसे रियलिटी कंपनी निश्चित करती है कस्टमर को कि इस 2 से आप निश्चिंत रहिए? मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा जी, देखिए रेरा में अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को 5 साल का टाइम मिलता है डिलीवरी का। हम लोग अभी 15वें महीने में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, 6ठे फ्लोर की फिनिशिंग चल रही है। तो हम लोग 28 से 30 महीने के बीच में, वो भी मैं इस बात के लिए ले रहा हूँ कि OCCC में 2 महीना 3 महीना लग जाता है, तो हम 2.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवरी दे देंगे, तो वो तो 2.5 साल से पहले हो गया। अगर आज आप बिल्डिंग पूरी देख पा रहे हैं, कंप्लीट है, तो टाइमलाइन तो मैच हो ही जाएगी। बिल्कुल। एज फार एज कंप्लायंस की बात है, देखिए जी बड़ी सिंपल बात है। हम लोगों का डे 1 से फिलॉसफी है ट्रांसपेरेंसी। हमने आज भी हम शायद अकेले डेवलपर हैं जिसकी साइट के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन लैब है। उस लैब के अंदर हमारी सारी कंप्लायंस की फाइल, रिपोर्ट, हर चीज़ की, चाहे वो RMC हो, सीमेंट हो, स्टील हो, हर चीज़ की फाइल, टेस्टिंग, थर्ड पार्टी की रिपोर्ट रखी हैं। आप अभी चले तो मैं अभी आपको दिखा दूँ, तो वो हर चीज़ कस्टमर के लिए ओपन है। तो अगर आज हम अपने आप को इतना ट्रांसपेरेंटली ओपन रख रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि कहीं शिकायत का मौका रह ही नहीं सकता ना जी। आज अगर कस्टमर के लिए चीज़ खोल दी, तो कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी आएगा, तो उसको भी तो वैसे ही दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि जी देखिए, जब हम काम सही कर रहे हैं और नीयत सही है, तो उसमें कोई, मेरे को लगता नहीं कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी। और बाकी देखो जी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, और 6-8 महीने में जब बिल्डिंग डिलीवर होगी हो तो आप लोगों को सब दिख ही जाएगा। सर अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग कितने हज़ार के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? हमारे देखिए जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारे अभी जो करंट पाइपलाइन है वो अबाउट 3,200 करोड़ रुपए के आसपास की है, जो अगले 3 साल के अंदर लखनऊ के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट साइज़ पे, और अगर रेवेन्यू साइज़ पे बोलेंगे तो 5 से 6,000 करोड़ के रेवेन्यू के प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 3। लखनऊ वासियों के लिए जी मेरा तो यही कहना है कि जी कि देखिए, जितने अच्छे हैं उतने ज़रूर रहें, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफर, अच्छा ऑफर, आपने बहुत कुछ पाया, और इसके लिए अवध में ये बताइए कि लखनऊ देखिए जी, ऑफ़र ये है लखनऊ के लिए, हम लोगों ने आज ही
1 फरवरी को पहली बार एक पेमेंट प्लान लॉन्च किया है, वो है 30-40-30, ठीक है जी। तो 30% जिसमें टाइम लिंक्ड है कि आप आराम से टाइम के हिसाब से पेमेंट दीजिए, 40% कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दीजिए और 30% फिनिशिंग और पोजेशन के हिसाब से दीजिए। तो ये एक बहुत ही रिलैक्स पेमेंट प्लान है और मुझे नहीं लगता ये आज तक किसी भी डेवलपर ने किसी को दिया है। बैंक फाइनेंस की इतनी है जी, हमारा प्रोजेक्ट 16 बैंकों से अप्रूव्ड है। तो SBI, PNB, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कोटक, एक्सिस। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, तो 100% सुविधा है जी। हमारे ऑल 3 फेसेस की। हाँ, हमारे ऑलरेडी सोल्ड आउट है 350+ यूनिट्स। बट अगर आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए जी, क्या है कि हमारे पास आज की रेट में 2 BHK का जो यूनिट है वो 1450 स्क्वायर फुट सुपर एरिया का है। कारपेट एरिया उसका अबाउट 850-900 स्क्वायर फुट रहता है स्टार्टिंग में, अबाउट 1 करोड़ रुपीज़। हाँ, और जो 3 BHK का अपार्टमेंट है वो अबाउट 1.25 करोड़ रुपए का है, जो स्टार्टिंग है। फिर बड़ा जो 3 BHK विद सर्वेंट है, फिर वो उसके ऊपर चलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।